एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। ध्यान से बात का समझे। देखा, हम सबसे बोले के पहले एक ही चीज पे ध्यान से सुना। का कही थे? ध्यान के सबसे पहली वरीयता दे थे। भूल आप लोगन का नहीं ने, भूल है माहौल का है। आप लोग जौने माहौल में पला थी, वही माहौल वहाँ आदमी के ऊपर विद्यमान हो जाता है। भक्ति करे के लिए ये चीज काहे सफल नहीं हो पाते साधक क्यों सफल नहीं हो पाते? इनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, इनको वह माहौल नहीं मिलता। माहौल में अगर रहबे, अगर भक्ति करेगी तो भक्ति के माहौल में रह के पड़े। एक लड़का पढ़ाई जाता तो डेली स्कूल जाता, वो अपने गुरु से डेली मिल ही जात है, सीखा था। तू अपने गुरु से सीखे के लिए कितना काज करता है। तो जिंदगी में तू सफलता चाहा तो हम तो का दृष्टांत देता ही, दृष्टांत से समझे की कोशिश करे। एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। एक इंसान रहा और मुर्गी पाले रहा, बहुत सारी मुर्गी पाले रहा। और ओकर एक लड़का 10-12 साल का एक दिन घूमते घूमते जंगल की तरफ गया तो वहाँ बहुत फला रहा है। जैसे आम के सीजन रहा है तो बहुत फल रहा है। तो वो पेड़ पे चढ़ा आम तोड़ने के लिए, तो देखत काबा एक चील है, एक ही घोंसला में एक ही अंडा दे रहा है पेड़ पे। तू आम तोड़े के बाद ओकरे कुछ न समझ में आए, वो चीली वाला अंडा अपने पॉकेट में डालेस और वो अंडा लेके घरे चला आए। वो लड़का जब अंडा लेके घरे चला आए तो अपने पिता को बताया, कहे देखा पिताजी एक हम अंडा लिया। तो कहन कि ऐसा है जहाँ मुर्गी अंडा सेवा था वही में ले जाइए को धाई दे। अब वो चील का जवान है कि अंडा मुर्गी के अंडा में धाई दीन गया। देख ल माहौल का देन। मुर्गी जैसे सब अंडा सेवत रहा वैसे वह अंडा सेये के बाद जब अंडा फूटेन सब में चूजा निकलेन, तो ओहमें निकला तो हमें चील का बच्चा निकला। भाई अंडा चील का रहा, लेकिन वो मुर्गी के साथे पला। जैसे मुर्गी चुनाई वैसे वह चुनाई। धीरे धीरे जब कुछ बड़ा भा तो जैसे मुर्गी फुर्र से उड़े और थोड़ी दूर उड़े और फिर गिर जाए, वैसे वह चील्ही का बच्चा थोड़ी देर ओसी ज़्यादा न उड़ पावे। धीरे धीरे वो मुर्गी चुनाते चुनाते बच्चन का एक दिन गांव से कुछ दूर चली गई, ओकर 10-20 बच्चा रहा। तो वो जो चील का बच्चा रहा जब कुछ दूर बस्ती से गवा तो चुनते चुनते ओकर निगाह आकाश की तरफ गई, वो चीली के बच्चा का।
तो आकाश की तरफ गई तो देखा था एक आकाश की बुलंदियों पर एक चील उड़त बा। ध्यान से समझे कोशिश करा कि चील जब उड़ई लागा था तो ध्यान में आगे चलबा हम तोहका लोग के यही बताओ। वो थोड़ी देर तो ऐसे करा था, वो करे बाद वो डंक हिलाऊ बंद कर देता, ऐसे डंक फैलाए लेता तो आकाश में ऐसे तीरा था। वो चील डंक नहीं मारत, ऐसे तीरत रहा था, सिर्फ डंक फैलाए ऐसे तीरत रहा था। ठीक यह स्थिति साधना में होत। माला जपू न कर जपू, ए जी मुख से कहूँ न राम, अमोर हरि मोका भजई, तब जीव पावई विश्राम। अब वही तू भगवान के भजाता का करता, लेकिन दोहा का कहत बा कि मोर हरि मोको भजाई, जौनी दिन भगवान तोहका भजई लगी, गुरु तोहका भजई लगी। अबे तू गुरु के भजाता, भगवान के भजाता, जौनी दिन भगवान तोहका भजई लगी और गुरु तोहका भजई लगी, तब जीव पावई विश्राम। वो चील कुछ दूर तक जाएगी चढ़ाई के लिए डंक मारा था, लेकिन जब आकाश की बुलंदी पे पहुंच जाता तो वो चील ऐसे फैलाई देता, वो सिर्फ ऐसे तीरा था, डंक नहीं मारा। तू देख ले कभों कभों आकाश की बुलंदी पे तीर जौन चील जौन ऐसे तीरत रहा देख लिया। फिर जवान आए कि वो डंक मारा बंद कर देता। ऐसे कुछ दिन गहरी साधना करेगी परी, डंक मारब काया नाम स्मरण, ई डंक मारा बा, पंख मारा बा। लेकिन जब साधना को वहाँ स्थिति में पहुँच जाबा तो तोका ये सब करे के जरूरत ना पड़ी। कबीर साहब एक जगह लिखे यहाँ कि डोलत डिगई न, डोलत डिगई न, बोलत बिसरई न। डोलत की ध्यान रही, भजन होत रहा, बोलत की होत रहा, डोलत डिगईन बोलत बिसरईन, सो उपदेश लखावा, असंतो मोहि सतगुर सोई भावा। डोलत डिगईन बोलत बिसरईन, सो उपदेश लखावा, संतो मोहि सतगुर सोई भावा। हमका ऐसा सतगुरु भाई गया जौन डोलत के डिगई न पावाई, बोलत की भजन होत रहा है, डोलत की होत रहा है, बिसरई न डोलत की न बोलत की। ऐसा उपदेश ऐसा ध्यान हो चाहिए। तो दृष्टांत पे आवा, जब मुर्गी 15 बच्चा के लाई के बाहर गई और चील का बच्चा आकाश की बुलंदियों पर एक चील को उड़ते हुए देखे तो चील का बच्चा अपने महतारी मुर्गी से कहत बा, माँ वो कौन सा पक्षी है, वो कौन सा पक्षी है जो आकाश की बुलंदियों पर उड़ रहा है। ओकर महतारी मुर्गी कहत बा, अरे बेटा वो चील है, चील। हम मुर्गियों की औकात नहीं है, हम मुर्गी है, वो तो चील है, चील। हम मुर्गियों की औकात नहीं है तनी तेजी से उड़ना। वही दिन से वो बच्चा ठंडा हो गया। समझे की कोशिश करा, माहौल का देनिया, जब तक तू ध्यान माहौल में न रहबे, रामचंद्र भगवान भक्ति में सफल, तू जौने मेहरारू, जौने लड़का, जौने समाज, जौने घरे दुआरे में रह, वो इन्वायरमेंट तोहरे खोपड़ी में 24 घंटा वही छाए रहत, वही खेती, वही बारी, वही गोरू, वही बछरू, वही माहौल में रहत, वही माहौल तोहरे ऊपर विद्यमान हो जाता।
अब वो मुर्गी के बच्चा दब गया, नहीं है उड़ पा का, वो में वो शक्ति नहीं रही, वो ताकत रही, वो उड़ सकत रहा, लेकिन वहीं से बुझ गया, हारी मान ले। जो हार गया, मन के हारे हार और मन के जीते, ओकर मन हार ले, वो निगेटिव हो गया, हारी मान ले, हार गया। आज तू भक्ति में हारी मान लेता, तू हमसे ज्यादा आगे निकल सका था। का कहता है? गुरु गुरुई रहा, चेला शक्कर हो जाए। कबीर साहेब के गुरु के रहा रामानंद जी, लेकिन रामानंद के इन्हें गिने जाने, लेकिन कबीर से रामानंद के जाने। तू अपने गुरु का नाम रोशन करा, तोहसी तोहार गुरु महाराज जाना जाए। देखा स्कूल में जात है तो पहले तोहार नाम हो तो बाप का नाम पीछे लिखा जाता ना, धर्मराज सन ऑफ राम लखन या रामचंद्र, फिर बाप का नाम, तो बेटवा का नाम तो आगे रहा था ना। तो तू चाहत अपने गुरु महाराज से आगे जा सकत है, ठीक है, गुरुओं की कृपा रही, लेकिन फिर भी आगे जा। कवन गुरु ही ना चाही कि हमारे से शमसी आगे जाए, कवन बाप ही ना चाही कि हमारे बेटवा हमसे ज़्यादा आगे जाए, कौन बाप ही ना चाही। लेकिन जरूरत बा कि वो करें चाहे से ना हो, तू स्वयं चाह। ऐसे दृष्टांत से और समझे की कोशिश करा। एक समय एक गड़ेरिया रहा और भेड़ी चरावत गया रहा जंगल में। वह जंगल में एक शेरनी भेड़ चरते चरते गुफा कैती चली गई। जहाँ शेर रहत रहा, शेरनी एक गुफा में रहत रही, और शेरनी बच्चा देहेस, लेकिन बच्चा देहे के बाद वो इतना पीड़ा से परेशान हो गई कि ओकर मौत हो गई। ध्यान से रखा, जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुई दुख सबसे बड़ा भारी बा। एक पैदा होते समय देख ल कि लेरुआ उरुआ के हाय गाय के भैंसे देख जीभ निकल आवत, पैदा होते समय हम तो बाकी से देखे रहे, गाय के बच्चा के जीभ निकल आवत, तो दुई दुख कठिन होता, जन्मत की और मरत की। हर जीव का जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत दुसह कष्ट होता। तो शेरनी मरी गई, शेर जंगल की तरफ गा रहा, वो बच्चा देह से शेरनी मरी गई। कुछ देर के बाद शेरनी के बच्चा वहाँ गुफा से निकला, और जब निकला तो कुछ दूर पे भेड़ी चरती रहा है। तो उस शेरे के बच्चा का काम करे, वहीं भेड़ी के गोल में चला गया। और भेड़ी और बच्चा दे रहा है, तू भेड़ी के दूध पिए लाग। अब भेड़ी खड़ी हुई को पियावे लाग। अब वो भेड़ी के दूध, अब महतारी तो मर गए, लेकिन उस शेरे के बच्चा के थम हो गया भेड़ी के गोल में। अब वो गड़ेरिया हाँके और करे बाद में शाम की लई के चला, उस शेरे के बच्चा भेड़ी के गोल में हो गए। ऐसे तो हार आत्मा शेर आए, तू जहाँ आहा वहाँ भेड़िया धसान में आहा, अपने आप को नहीं जान पाए। अब शेरे के बच्चा वहीं भेड़ी के साथे चरत बा, खात बा, वहीं बहुत भेड़ी में दूध पियत है, जौन के मन चाहत वो दूध है पियत बा। पीते खाते वो भेड़ी के साथे साथे उस शेरे के बच्चा बड़ा हो गया, हाला भेड़ी से बड़ा हो गया।
लेकिन उ सोच ना पावत बा कि हम उ तो सोचत बा कि यही माहौल में बा, वही के माई, वही के बाप, वही के सब कुछ समझत बा, वही माहौल में जियत बा। हालांकि कुछ बड़ा है जरूर भेड़ी से, लेकिन सोचत बा कि कौनो बड़ी कौनो छोटी तो भेड़ी के काम है। और धीरे धीरे ओकर गड़ेरिया का रोज का काम रहा कि जंगल की तरफ भेड़ी चरावई जावा करे। कुछ दिन के बाद जब वो बड़ा हो गए शेर, अब उन्ने के साथे रहत बा, खाते पीते जीवन जियत बा। वो बड़ा वाला शेर जौन ओकर पिता रहा, वो धीरे धीरे बुढ़ा हो चुका रहा। ई जवान होत गा, वो बुढ़ा होत गा। लेकिन वो देखे से तो बड़ा अचंभा हो गया कि शेरे का लड़का और भेड़ी में, भेड़ी के तो शेर चीर के खाई डाल। ये बड़ा ताजुक हो गया कि जो ना शेरे के बच्चा भेड़ी के गोल में बा। ऐसे संत महात्मा जब जान जाती तो जान गए कि आत्मा शेर या, लेकिन जहाँ ये पलत बा ये भेड़ी के गोल में पलत बा। तो ऊ सोचे अभी का करी तो हमारे जाति के या, तो ऊ का काम करे। ऊ कहे हम एका पकड़ा भी था। आश्चर्य के बात या बहुत ताजुब हो गया। ऊ झपाटा लगाए, सब भेड़ी भागीन, लेकिन ऊ भेड़ी के तो पकड़ ही चाहत ना, भेड़ी के शिकार नहीं करत बा। ध्यान से सुने रहे। ऊ बा मुश्किल से, अब ऊ जवान है लेकिन ऊ भेड़िया के तना तू हव भागत बा मुश्किल में। वो बुढ़ा शेर वो का जो है कि पकड़े बा मुश्किल में। और जब पकड़े तू भेड़ी की नाई में मियाई लाग। शेर के बच्चा कहा वो है भेड़िया की नाई में मियात बा। वो कहा तो हमका छोड़ दे, हमका छोड़ दे, भेड़ी की नाई में मियात बा। लेकिन तू तो जान गई थी शेरे का बच्चा या, पकड़ के ओका पकड़ के घसीट के लाई गवा नदी के किनारे जहाँ रोज पानी पिए जात रहा। कहे झांक नदी में देख। और जब नदी में देखे से अपन चेहरा, कहे ना अपने चेहरा से हमरे चेहरा मिलाओ। अब पानी में देखत बा तो अपन चेहरा देखत बा और शेरे के चेहरा देखत बा। तो देखत बा कि जैसे हम वैसे ये आटे। अब कहे ना जैसे हम बोले ऐसे तय बोल। वो गरजत बा, गर्जना लगाए शेर। तो उहा प्रयास करे, लेकिन स्वभाव बस भेड़ी में पला रहा। कुछ मिमियान जरूर कह के, लेकिन कुछ आवाज बदली। फिर प्रयास करे, फिर वो करे आवाज में कुछ परिवर्तन। देख ल माहौल का देन है, इन्वायरमेंट का देन है। फिर बार बार गर्जना करे। जब बार बार वो आवाज देस तो धीरे धीरे वो करे अंदर ऊ जाग गए। जो अंदर के शेर रहा ऊ जागा। वो धीरे से जब वो आवाज दे तो वह कड़क का एकदम वो आवाज खुल गई। ऊ तड़प आई गई ओकरे अंदर। पल भरे में घटना घटी गई। और कहे जंप लगाओ नदी का। उस शेर कूदा, जंप लगाए, सुहाव जंप लगाए और लाइके चला गए। तो ध्यान रखा, माहौल का बहुत बड़ा असर बा। आज तू भक्ति में सफल काहे नहीं होता, सिर्फ एक कमी बा। क्यों छोट बड़ा ना, न क्यों के आत्मा छोट बड़ी बा। सिर्फ तो का माहौल नहीं मिलत बा। कबीर साहब अरे का करे कुटी बनाए रहे न, का करे 4 6 10 संत महात्मा कुटी पर रहा करे। यह कि हुआ माहौल रहत रहा।
छाओ छाओ रे फकीर कबीर साहब एक जगह भजन लिखे, छाओ छाओ रे फकीर गगन माँ कुटी, छाओ छाओ रे फकीर गगन माँ कुटी। ये तो कुटी बा लेकिन गगन में कुटी बनावा। तो ध्यान से समझे के कोशिश करा, सारी गड़बड़ी तोरे अंदर कौनो कमी ना आई, लेकिन जहां रहा था वो माहौल चढ़ तोरे ऊपर विद्यमान हो जाता। जैसे समझे के कोशिश करा, एक आदमी जंगल में गवा और एक हाथी के बच्चा के फंसाई लिए। हाथी तबा बच्चा रहा तो जंगल में फंसाई लिया। हालांकि तू पूछबा हाथी फंसावे की विद्या बताए दे, शेर फंसावे की विद्या बताए दे, पक्षी फंसावे की विद्या तोका बनाए बताए दे, बंदर फंसावे की, भगवान तक फंसावे की तो उसका विद्या हम बता सकी। लेकिन जरूरत बा उतनी तैयारी रखा। तू आदमी हाथी के बच्चा लई आए फंसाई के, तो जब लई आए तो मोट के सकरा में बांधे, मोट के पेड़े में। तो हाथी बहुत कोशिश करे, जब आगे वो एक सकरा लगा दे, पीछे वो एक सकरा लगा दे, बहुत प्रयास करे छटकावे के हाथी, लेकिन मोट मोट सकरा रहा है। और वो करे बाद में उस कुछ दिन ऐसा करे के बाद वो हारी मान ले कि अब यहाँ सकरा से हमसे न तोड़ पाऊ। तो धीरे धीरे कुछ मोट कर रस्सी में बांधे लाग, तब ओकर आदत हो गई। जब हाथी चले और जब रस्सी तने तो वो रुक जाए। अब वो का सकरा ही मानत बा। धीरे धीरे वो का काम करे, महावत जानी गवा। अब वो का काम करे, एक ही खूंटी गाड़े, नान का पातर का डोरी मोका बांधला। कितने डोरी में? पातर के डोरी में खूंटी गाड़ के पातर के डोरी में बांध दे। और जब हाथी चले, जब डोरी तने तू जान जाए, बस रुक जाए। अब सोचा कि इतना विशाल हाथी बाना के थम्बा पातर के डोरी में, कनगुरी बराबर पातर के डोरी में, लेकिन वो का ज्ञान ना है कि हम एका तोड़ ताड़ के भाग सकी थे। ऐसे तोहरे जीव के ज्ञान ना न कि हम एका तोड़ ताड़ के भाग सकी थे। वही हाथी की तरह तू हारी मान ले, जहाँ आया ही वह हमार सब कुछ हो गए। जवान है वह सब कुछ मान बैठा। जौने माहौल में हा वो माहौल तो का आगे बढ़ाई नहीं दे। हम एक जगह एक कहानी पढ़त रहे, तो वह कहानी में वह माहौल के एक जौन है की कहानी पढ़े। एक आदमी ऊँट खरीद गया। भदरी में बहुत ऊँटे के मेला लागत, बटेसर में बहुत ऊँटे के मेला लागत। तो उस 100 ऊँट खरीदे। जब 100 ऊँट खरीदे तो ऊँटे के पैदल ही लेके आवे के बाद। ऊँटे के ले आते आते रात हो गई। रात हो गई तो 100 ऊँट खरीदे रहा, तो 100 ठी रस्सी और 100 ठी खूंटी ले रहा। सारी ऊँटे के बांधने की व्यवस्था ले रहा। जहाँ रात पड़ी तो वहाँ जवन है कि खूंटी गाड़ के और ऊँटे के बांध देवा करे। लेकिन भवा का कि ओकर एक रस्सी एक खूंटी कहूँ गिर गई। और जौने नगरी में पहुँचा एक नगरी रहे, वहाँ का राजा मुखिया रहा जवन। अब उस सब 99 ऊँटे का तो संझा की गांव के किनारे खूंटी गाड़े, ईंटा लेस खूंटी के ठोंक ठोंक के गाड़े से, और रस्सी ओकरे गर्दना में फंसा के खूंटी से बांध दे। सब ऊँट तो बैठ गए, लेकिन एक ऊँटे का खूंटी न बा, ओकर रस्सी न बा। तो ऊँट बैठता ही न बा, बैठाए नहीं बैठत बा। तू कहे सब का करी? तो गांव से मुखिया के पास गवा खूंटी और रस्सी मांगाई।
तो मुखिया बड़ा समझदार रहा, कहीं ठीक है, कहीं बैठता ही ना है, कहीं ठीक है भैया कोई कह के खूंटी दे रस्सी लाई गवा और करे बाद में जौन है कि वो खूंटी और रस्सी दाई देस। अब वह गवा वह सामने खूंटी गाड़ेस और करे बाद में जौन है कि रस्सी बांधेस और करे बाद में वह ऊँट बैठ गवा, बैठ गवा वो करे बाद में ध्यान दे, सॉरी थोड़ा सा भूल हो गई कहानी पे। वो गवा मुखिया के पास, तो मुखिया के पास जब खूंटी और रस्सी मांगई गवा तो ओका खूंटी रस्सी नहीं मिली। मुखिया कहें तो फिर वो कहे हमार ऊँट कैसे बैठी, कहा जा झूठाई का बनियर हो ही नहीं क्या, झूठाई के ईंटा ले वही के सामने झूठाई के खूंटी गाड़ा और झूठाई के खूंटी गाड़ दिया और करे गर्दना में जाया और 3 दाएं ऐसे हाथ ऐसे छुआ के 3 दाएं लपेटा, तू जान जाए कि खूंटी गड़ गई और रस्सी से बांध दीन गया तो ऊँट बैठ जाए। वो समझदार रहा, भक्त रहा, संत रहा मुखिया। अब वो आदमी गवा रस्सी ना पाए तो झूठ मूठ का ईंटा लेस और खूंटी 3-4 दांत ठक ठक को करे आगे अनियरे में ठोकेस और ठोके के बाद में झूठा ऐसे हाथ 3 दाएं करे गर्दना में फेरेस, काय बैठ जा, ऊँट बैठ गवा। लेकिन घटना सवेरे का होत बा, सब का खूंटी उचारेस, ईंटा लाई के ठोके से खूंटी सबको उचारेस और उचारे के बाद और रस्सी जो है कि सबके ऊँटे के गर्दना में लपेट दे, सब ऊँट तो उठ ही गए। लेकिन जवन झूठ मूठ का बहाना रहा ओका उठावा ता तो उठता ही न ऊँट, वो कौनो कोट कीमत उठता ही न ऊँट। तो कहे नहीं मुखिया पता नहीं संत कैसे भक्त है कौन जादू कह दे, ओका मारा तहाँ डंडा पीटा तहाँ कुल कुल करता, लेकिन अब जब ऊँटा ही ना उठा तहाँ तो लई कैसे जाए। तो फिर ग मुखिया के पास सवेरे कैस महाराज ओका न खूंटी बांधे यही और न जो ना कि डोरी लगाए, लेकिन ऊँट उठता ही ना आई न। कहें जा जैसे झूठाई के बांधे रहे वैसे झूठाई के ईंटा लग फिर ठक ठक 3-4 दांत वो करे आगे ठोका और जैसे झूठाई को करे गर्दना में रस्सी वैसे 3 दांत झूठाई हाथ घुमावा, कहें झूठाई, कहें हाँ झूठाई। वो भैया गवा ईंटा ले वो करे सामने ठोके 3-4 दाएं और करे बाद गवा झूठा के फिर 3-4 दाएं वो करे गर्दना पे हाथ फेरेस, कैसे उठ, ऊँट फिर खड़ा हो गया, उठ के चल दे। तो ध्यान से समझे के कोशिश करा, जैसे वहाँ ऊँटे के गर्दना में झूठा के रस्सी बांधी गई बे वैसे तोहरे गर्दना में झूठा का रस्सी समाज बांध दे। झूठाई लेना, झूठाई देना, झूठाई बोला, झूठ चबाना, झूठाई दुल्हन, झूठाई दुल्हा, झूठाई बालक आया रे, झूठाई थाली, झूठाई भोजन, झूठाई लग जाए खाया रे, संतो झूठाई जग बौराना रे। तो तू कथा के खूंटी में बंधा है झूठाई क्या, झूठ का मेहरारू, झूठ का मनसेदू, झूठ का लाड़ी का सब पूरा संसार वही भगवान झूठ का बनाया। यही तोहार दृष्टि नहीं दिखाती, का दृष्टि से नहीं दिखात बा, आँखी से यही नहीं देख पाता कि पूरा जितना आँखी से दिखात बा ये सब झूठ का बना बा। सत्य है तो केवल राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक चीज सत्य है बस, वह कब बताई जाता, जब मारे के बाद लाश लेके जाते।
अब उ मुर्दा के कहे से कहीं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, बाकी सब असत्य है, सबकी यही गत है, राम राम। अब मुर्दा का सुनी, जितबे तो तू सुनी न पाया तो मरे पे का सुनी पाऊबे। तो सबसे बड़ी से बड़ी बात बा कि माहौल में रहा, दिन भर रात दिन भजन के साथे रहा, भगवान के साथे रहा, गुरु के साथे रहा, सत्संग के साथे रहा। हम सत्संग नाही करत रहे, राति दिन जब तक हमार 1.5 GB डाटा न चुके हम संतन के सत्संग सुनत रहे। ध्यान से समझे की कोशिश करें, ये प्रैक्टिकली बात बतावत है। हम खेते में काम करे जाई तो लीड लगी रहा है, हमार सत्संग सुनत रही, काम करत रही। हम गोरू चरावे जाई तो सुनत रही, हम गोरू चरावे जात रहे तो रामायण लेके जात रहे और गीता का पुस्तक गोरू में लेके जात रहे। कहूँ गीता और रामायण गोरू में पढ़े चाहिए, लेकिन हम ऐसे करत रहे। आप बीती बतावत ही हम तो जब तक राति दिन तू सत्संग ना सुनबे, राति दिन भगवान के साथे यह नाम के साथे ना रहबे और गुरु महाराज के माहौल में ना रहबे तो पूरा जीवन बीत जाई वही ऊँटे की तरह, वही हाथी की तरह, वही चीली के बच्चा की तरह, वही मुर्गी की तरह जीवन जी के वही खत्म हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज है माहौल। जिंदगी में भक्ति करे के बा, कौनो चीज करे के बा, कौनो चीज में कामयाबी ले के बा तो वह माहौल में रहा, अपने गुरु के सानिध्य में रहा, सिखावे वाले के साथ रहा, पढ़ावे वाले के साथ रहा, तब ही कामयाब होई, नहीं तो कामयाबी मिली नहीं। सबसे बड़ी चीज हो तो माहौल। यही बड़े लोग आश्रम बनावत, यही बड़े संत महात्मा कुटी बनावत, यही बड़े लोग जंगल में जाए के ऐसे जगह तपस्या करते रहे संत महात्मा के साथ। अगर कामयाबी ले के बा तो माहौल में रह सीखा, नाही तो तोहार गलती ना हुआ, रचिकव तोहार भूल ना हुआ। वही हाथिया की तरह तू नान के पातर का रस्सी का रस्सा मान लेब, ओका तोड़ी न पाऊबे जिंदगी में, हारी मान लेबे। वही शेरे के बच्चा का भेड़ी के बच्चा की तरह में मियाबे जिंदगी में। जहाँ यहाँ वही माहौल तोहरे ऊपर विद्यमान रही। सफलता ले के बा तो माहौल में रहा। हम अपने गुरु महाराज के साथे 21 दिन लगातार राति दिन 24 घंटा रहत रहे। घरे से 28 साल की उम्र रही, 21 दिन घरे न लौट के आई, गुरु महाराज के साथे रही, सीखे बारे। एक महीना प्रयाग में अपने गुरु महाराज के साथे रही, लौट के नहीं आए कि तू लोग जाते प्रयाग में 2 दिन रह के, 4 दिन रह के, 10 दिन रह के। हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करे। हम गए तो गए, जौनी दिन से गए फिर लौटे ना। गुरु महाराज का हम घरे पहुँचाए के तब अपने घरे लौटी। पहले अपने गुरु महाराज का अपने घरे पहुँचाए थे, उनके घरे पहुँचाए थे। जब वो अपने घरे स्थिर हो जाए, सर सामान सब उतरवाए के दरे दरे रख के, अब हम अपने घरे आई। हम यहाँ तरह से सीखे, हम और शिष्य रहे न तो शिष्यता निभावे सीखा। यही बारे तो का भक्ति चूर बड़ेरी नहीं चढ़त, ऐसे न भक्ति तू अगले साल करे रहे, अगले जन्म में करे रहे। कईयौ जन्म बीत गवा अपने मानई के करे। यहाँ तू आज के पैदा ना वाटे, जब सूरज ना आई रहा, का कहा था अब
बात के समझे की कोशिश कर। हम कहत का है, ये धरती नाई बनी रही तब तू रहे, ये सूरज नाई बना रहा तब तू रहे, ये चांद नाई बना रहा तब तू रहे, ये पूरी दुनिया नाई बनी रही तब के तू बनाया है। हमार बात बाउंस करत हुई का कहा थी, दिल से समझे की कोशिश करे। तू तब कहा सूरज चांद धरती ये दुनिया नाई बनी रहे करे पहले क्या है। तू भगवान का टुकड़ा है, तू भगवान के साथे रहा है, बस भूल हो गई कि तू बिसर गया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।